21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं। देश को बड़ी सौगात दे रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी को देश के लिए समर्पित करेंगे। इसको लेकर सियासत भी हो रही है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। मेरे साथ शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर हैं, उनसे बात करते हैं। मदन जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। लंबे समय से इंतजार था, वो सौगात प्रदेश को मिलने वाली है और खुद भी मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। पूरा राजस्थान उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राजस्थान की रिफाइनरी की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान को दे रहे हैं। लेकिन आपको बड़ी सौगात मिलने जा रही है, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि इसकी कीमत जो थी वो दुगनी और तिगुनी हो गई। वो कुछ भी कर सकते हैं कि जनता गंभीरता से लेती है, न उस पर विचार करती है। इंतजार शास्त्र में भी कई हमले बोल रहे हैं आपकी सरकार पर हो कि कई प्रोजेक्ट हैं जिनका इंतजार जनता कर रही है। ये अशोक जी गहलोत साहब हैं, इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। कोई और करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ निगमेंट निकालने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो राजस्थान का बंटा ढार किया है वो किसी ने नहीं किया। अब कुछ नहीं कर पाए तो निकनेम कर रहे हैं। अभी आप एक नई पहल भी करने जा रहे हैं आपके विभाग संबंधित कि कई बार हमारे जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनके नाम बड़े अजीब व गरीब होते हैं, उनको खुद को भी बाद में बड़ी गिल्टी फील होती है। तो आप प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे चिन्हित कर सार्थक नाम रखे जाए। हमने सार्थक नाम रखने के लिए अभिभावकों को सलाह भी देंगे और अभिभावक अपने हिसाब से सलाह को मानते हुए या खुद के विचार से यदि नामों में संशोधित कराना चाहते हैं तो उनको पूरा अवसर देंगे, संशोधित करा सकते हैं। ये पहली बार किया जा रहा है इस तरह का प्रयोग? मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार होगा। एक और नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं। जो कार्मिक हैं आपके, खासकर शिक्षा विभाग में, और किसी व्यसन से पीड़ित हैं या नशा करते हैं, क्योंकि आपने कई बार एक्शन भी लिया है, ऐसे कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा। इसके पीछे क्या मकसद है और इस तरह का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? हमको चिन्हित नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी सूची बना रहे हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि ऐसे कितने माननीय शिक्षक व्यसन का उपयोग करते हैं। इसके पीछे क्या मकसद, क्या है विभाग का? समय पर बता देंगे। एक भाई साहब, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपसे लगातार बात कुछ और भी लोग कर रहे थे, तो क्या है उसको एक बार तस्वीर साफ करिए। क्या उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा या फिर जो दो हमारी जो महिलाएं थी जिन्होंने उसको प्रेजेंट किया था सेना को, उन्होंने आपकी तस्वीर भी लगाई है, इसको लेकर शायद ये भ्रम बन रहा होगा कि कहीं शिक्षा क्रम में शामिल तो करने नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखो, जो अच्छे व्यक्ति हैं उसे प्रेरणा लेना ही चाहिए। हमारे ऑफिस में लगाई, हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। और भी आप करते हैं प्रेरित, और भी लगाए? हम प्रेरणा महापुरुषों के, पुरुषों के, मित्रों के चित्र लगाने का प्रयास हमारा रहता है। एक आप हमेशा नवाचार करते हो और खासकर पंचायत राज में भी आप सफाई पर विशेष फोकस कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि आप जब जाते हैं तब तो उसका असर दिखता है, लेकिन अभी भी जो एक सिस्टम बन जाना चाहिए गाँव में सफाई को लेकर, वो नहीं बन पा रहा है। देखो, करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, यानी हम लगातार प्रयास करेंगे तो हमको निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। और हम ये सोच कर रहे हैं, हमारा ध्येय है कि एक दिन राजस्थान हिंदुस्तान में स्वच्छता के मामले में पहला प्रदेश होना चाहिए। कई बार जब आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़ा बजट मिलता है लेकिन गांव में सफाई का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो क्या इस पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है? क्या वजह है इसके पीछे? ये तो मैं मेरे अधिकारियों को, मेरे विभाग को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ये पैसा तो बहुत वर्षों से आ रहा था, चर्चा ही नहीं थी। मेरे आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने ये ठाना है कि राजस्थान को सबसे स्वच्छ प्रदेश बनाएंगे हिंदुस्तान में, और इस सोच कर हमने काम प्रारंभ किया है। नहीं तो पहले कभी सुना था किसी ने कि गांव में सरकार की तरफ से झाड़ू निकलेगा, सरकार की तरफ से नाली साफ होगी, कचरा लेने की गाड़ी लेने जाएगी? ये पहली बार हो रहा है। लगातार जो कुछ हादसे हुए इसके बाद आपने एक बजट भी अब सरकार ने दे दिया है। जो जर्जर स्कूल हैं, जो जर्जर बिल्डिंग हैं, उनको सुधारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। हम चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों को ठीक भी करेंगे, नए भी बनाएंगे। बालिका शिक्षा को लेकर
क्या प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा आज भी कई बार सवाल खड़ा होता है, हम चर्चा करते हैं कि वो जो हम चाहते थे समाज में उस तरह अभी शिक्षा के मामले में हमारे उठाकर देख लें आप हमारे आंकड़े, हमारे स्कूलों में बालिका ही अधिक है और अधिक संख्या में पढ़ रही है। परिणाम तो बेहतर रहा है। पहली बार हुआ है राजस्थान में कि जो टॉपर्स हैं राजस्थान में वो सरकारी विद्यालय के हैं। एलुमिनियम भी आप कराने जा रहे हैं, ये भी नया प्रयोग है पहली बार। क्योंकि जो विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़े हैं उनसे उनका बड़ा आत्मिक लगाव होता है, तो उस विद्यालय में उनको आमंत्रित करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, विद्यालय को दिखाना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उससे प्रेरणा लेंगे और उनको लगेगा कि अब जमाना बदल गया है, पहले जैसी स्थितियाँ नहीं रही है और हम हमारे विद्यालय में जिससे पढ़े उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, तो योगदान भी करेंगे तो विद्यालय को उससे लाभ भी मिलेगा। नवाचार करते हैं नए नए और प्रयास भी करते हैं कि बेहतर परिणाम आए, लेकिन क्या वजह है कि आप जो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वो इत्तेफाक नहीं रखते, वो अक्सर आप पर हमला बोलते हैं कि शिक्षा को आप कहाँ ले जा रहे हैं। आप जंगल में जाएंगे ना तो हिंसक जानवर हमेशा हमले ही बोलता है। स्पष्ट करो। जो कहना था कर दिया। ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिनका कहना है कि लगातार शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और प्रयास यही है कि शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे विद्यालयों में छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच